हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेंगे, जहां पे आपको ब्रीफली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझाया गया है। यहां पर हम सीधा करेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा अपने डिस्प्ले पे, इसको कहते हैं आप मैच कर लेंगे अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से। यहां पर हम क्लासिफाई करेंगे क्या ये जितने भी आइटम्स दे रखे हैं उनको क्लासिफाई करना है किसके अंडर में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के अंडर में। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन करता पढ़ता चलूंगा और करता चलूंगा। यहां पर हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे? एक तो पर्सनल, एक रियल और एक हमारे पास नॉमिनल। हमें यहाँ पे इसे 3 पार्ट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेवरल आइटम है। तो जैसे कि पहला देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास क्या है, असेट्स है। और असेट्स है तो किसके अंदर आएगी हमारे पास, रियल में, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में दे रखा है एक्साइज ड्यूटी। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी होती है, क्या होती है हमारे पास, एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो किस में आना चाहिए हमारे पास, नॉमिनल में। एक्साइज ड्यूटी के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस वहीं पर आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर पर्सनल में, क्रेडिटर हमारे पास किसके अंदर आएंगे, पर्सनल में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे किसमें, कैपिटल। कैपिटल भी किसका पार्ट है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक असेट्स है। असेट्स तो किसमें आएगी यहाँ पे, रियल में, मोटर व्हीकल्स। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, गुडविल। गुडविल हमारी असेट्स होती है तो किसके अंदर आएगी यहाँ पे, रियल में। आगे हम चलते हैं एक और बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है हम फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में हमें इसमें कहते हैं रिफंड, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास असेट्स है। और असेट्स तो किस में आएगी हमारे पास, रियल अकाउंट में। किसके अंदर आएगी, रियल अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास क्या है, सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो किसके अंदर आना चाहिए हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद में हमारे पास क्या है, डेटर। अब ये डेटर, डेटर हमने पढ़ा था किसके अंदर पढ़ा था यहाँ पे, पर्सनल के, नेचुरल पर्सनल में। नेक्स्ट है इसके बाद डेटर के बाद में बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास एक्सपेंस है जो कि किस में आएंगे यहाँ पे, नॉमिनल में, बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है तो इसलिए कहां पे डालेंगे इसे, नॉमिनल अकाउंट में। डेप्रिसिएशन के बाद में क्या है, वेजिस। और उसके बाद है रिपेयर। अगर देखा जाए वेजिस और रिपेयर दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो किसके अंदर आएंगे यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट में, वेजिस और दूसरा कौन सा था, रिपेयर्स। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या है, रमेश। रमेश ये रखा है और वो क्या है, एक डेटर है, पर्सन है। रमेश एक डेटर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल में। रमेश क्या है यहाँ पे, एक डेटर। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब रेवेन्यू हमें क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ पे हम किस में दिखेंगे, नॉमिनल में, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड होता है एडवांस में तो किस में ले आते हैं हम यहाँ पे, पर्सनल में ले आते। या फिर हमें कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव एक्रूड होता तो कहाँ पे आता, पर्सनल में आता। आगे चलते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड होने के बाद में यहाँ पे दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट किसका बैंक पार्ट यहाँ पे, पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद में हमारे पास क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या है, हमारे पास हमने कुछ माल खरीदा था, वो क्या निकला, थोड़ा बेकार निकला, हमने क्या कर दिया, उसे वापसी कर दिया। यहाँ पे किसमें आएगा, परचेज
रिटर्न, सारी रिटर्न भी किसके अंदर आती है हमारे पास यहाँ पे, नॉमिनल के अंडर में ही आती है। परचेज रिटर्न के बाद में हमारे पास क्या है यहाँ पे, ड्राइंग्स है। अब ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारे पास किसका पार्ट है यहाँ पे, कैपिटल का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सनल में ड्राइंग्स। इसके बाद में हमारे पास क्या है, फ्रेट। फ्रेट एक तरह का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है तो किसके अंदर आएगा हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट में। फ्रेट के बाद में हमारे पास लास्ट बचता है रिटर्न इनवर्ड, और मैंने आपको बताया था कोई भी रिटर्न हो, रिटर्न किसके अंदर जा रही है हमारे पास यहाँ पे, नॉमिनल में, रिटर्न इनवर्ड। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमने इसे क्लासिफाई कर दिया पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। ये हमने कौन से अप्रोच से करा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल से, क्योंकि इसमें हमें कहते हैं क्लासिफिकेशन मांगा था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। अगर हमसे कभी पूछेगा क्लियर के बारे में, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स और रेवेन्यू के, तो हम किस में चले जाएंगे, मॉडर्न अप्रोच में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लासीफाई करना है किसमें इसको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में नहीं, किसमें करना है हमें यहाँ पे, कैपिटल, असेट्स, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। दैट्स मीन हमें अब इसको कहते हैं क्लासीफाई करना है किसमें, क्लियर के अकॉर्डिंग। CLEAR, सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लायबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब असेट्स और आर का मतलब रेवेन्यू। तो यहां पर हमें बताना है इसमें से कौन सा कैपिटल है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा असेट्स है, कौन सा रेवेन्यू है। तो लाइन से यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे क्या कर रखे हैं, लिख रखे हैं। और यही वाला क्वेश्चन आप अपनी कहते हैं TS ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ब्रीफ करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लैंड। लैंड हमारे पास क्या होती है, एक असेट्स। लैंड हमारे पास क्या होगी, एक असेट्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, असेट्स। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग भी हमारे पास क्या होती है, असेट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो ये किसके अंडर में आएगी हमारे पास, रेवेन्यू। वहीं पर सैलरी, सैलरी हमने पेड करी होगी, ऑब्वियस है हमने सैलरी क्या करी होगी यहाँ पे, पेड करी होगी। अब सैलरी जैसे ही हमने पेड करी है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंस। वहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जब हमने बैंक का पैसा यूज किया है, जब हमने कहते हैं बैंक का पैसा यूज किया है, इसका मतलब हमें बैंक, अगर हमने एक कहते करंट अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट खुलवाया है, करंट अकाउंट खुलवाने के टाइम पे हमें बैंक से एक लिमिट मिलती है कि यदि आपके करंट अकाउंट का बैलेंस अगर खत्म हो जाता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता है, उसके बाद भी आप उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हो, जिसे हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, उधारी है, तो इसको किसके अंडर में डालेंगे यहाँ पे, लाइबिलिटीज। किसके अंडर में डालेंगे यहाँ पे, लाइबिलिटीज। वहीं पर अगर मैं बात करूं डेटर, डेटर हमारे पास क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर जिससे हमने उधार माल लिया है। डेटर कौन है, जिसको हमने उधार माल दिया है। क्रेडिटर कौन, जिससे हमने उधार माल लिया है। तो जिससे हमने उधार माल लिया है वो क्रेडिटर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज, क्योंकि इन फ्यूचर उसे अभी पैसा पे करना है हमें। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब ऐसे डेटर जो हमारा पैसा लेके भाग जाए, ऐसे डेटर जो हमारे पैसे लेके भाग जाए, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं। तो दैट्स मीन बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे पास क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। क्या है हमारे पास, एक्सपेंस। अब बात करता हूं यहाँ पे कैपिटल की, कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल जो ऑनर लगाता है एक बिजनेस में, तो कैपिटल क्या होगा, ऑब्वियस है कैपिटल तो हमारे पास क्या रहने वाली है, कैपिटल ही रहने वाली है। आगे बात करते हैं डेप्रीशिएशन। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कोई नई एसेट्स लेकर आऊंगा, मैंने मशीनरी लेकर आया, क्या उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहेगी, नहीं, वैल्यू की घटेगी। वैल्यू क्या होगी, टाइम टू टाइम घटेगी। जो वैल्यू घट रही है वही क्या हमारे पास, डेप्रिसिएशन। दैट्स मीन फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। खर्चा ही तो है हमारे पास। अब आते हैं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का मतलब हमारे पास ये हमारी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। वहीं पर फ्रेट, फ्रेट हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस की बात करूं तो वेजेस भी हमारे पास क्या है, एक्सपेंस। ये एक भाड़ा होता है। गुडविल, गुडविल हमारे पास असेट्स होती है, वो भी कौन सी, इंटेंजिबल। फिर आता है रिपेयर।
रिपेयर भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंस। रिपेयर भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंस। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। वैसे ही आपका ये कहता है फोर्थ क्वेश्चन है। इस फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट दे रखे हैं। ये सारे हमारे पास नेम ऑफ द अकाउंट है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी साइड होगी जब ये इंक्रीज करेंगे, और वहीं पर हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट बताना है और टाइप्स ऑफ अकाउंट बताना है। तो यहां पर देखो इंक्रीज करेंगे, तो ये हमने देखा था इंक्रीज कब होते हैं, अदर डिक्रीज कब होते हैं, पहले देख लिया था हमने। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब यहां से आपसे पूछा गया है किसमें, मॉडर्न अप्रोच पे। किस पे, मॉडर्न अप्रोच पे। वहीं पे टाइप ऑफ अकाउंट, इसका मतलब आपसे पूछा गया है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहां पे हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कौन सी साइड में आता है, यहाँ पे डेबिट साइड में। ठीक है, कहां पे, इसकी जो साइड इंक्रीज होती है वो कौन सी होती है, डेबिट साइड होती है। वहीं पे उसका नेचर देखें, हमारे पास जो फर्नीचर है वो क्या है, एक एक्सपेंस, ओ सॉरी, हमारे पास क्या है, ये एक एसेट्स है। और एसेट्स है तो हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये एक रियल अकाउंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल अकाउंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे क्लासिफाई करना है। जैसे दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, मोहन, और मोहन एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, तो इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट है। तो ये कहाँ से बढ़ेगा, क्रेडिट साइड से। नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल। और कैपिटल हमारे पास कौन सा होता है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। हमारे पास इसका नेचर क्या है कि ये क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारे पास किसके अंडर में आते हैं, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परचेज। परचेज भी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका जो नेचर है ये भी क्या होगा, एक्सपेंस ही होगा। और एक्सपेंस है तो ये किसके अंडर में आएगा, हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंडर में वर्क करेगा। वहीं पर हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स जब भी बढ़ती है, रेवेन्यू है, तो क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमारे पास इसका जो नेचर है वो क्या है, रेवेन्यू। और यहां पर हमने जो ये रेवेन्यू लिखा है, ठीक है, रेवेन्यू यहां पे टाइप ऑफ अकाउंट किसमें आ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेड के बारे में। इंटरेस्ट हमने पेड कर दिया, यहां पर ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। डेबिट हो रहा है, इसका नेचर क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो किसके अंडर में आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर में ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, सोहन। सोहन एक क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। साइड कौन सी इंक्रीज होती है इनकी, क्रेडिट। वहीं पर ये हमारे पास क्या है, नेचर में लायबिलिटीज है। और ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। वहीं पर अब बात पड़ती है हमारे पास सबसे लास्ट में डेटर की। जो ये डेटर होते हैं, डेटर भी हमारे पास जब बढ़ते हैं तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। डेटर बढ़ रहे हैं, डेबिट होंगे। डेटर हमारे पास क्या होते हैं, इनका नेचर होता है असेट्स। और वहीं पर इसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। इस तरह से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने कहते सबकी पहले साइड ऑफ इंक्रीज लिखी। जैसे यहां पर फर्नीचर है, फर्नीचर है बढ़ेगा तो डेबिट से। मोहन यहाँ पे कैपिटल, बढ़ेगा क्रेडिट से। सैलरी डेबिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इंटरेस्ट पे डेबिट, सोहन क्रेडिट, और कहते हैं राम, राम जो डेटर था यहाँ पे क्या, डेबिट। वहीं पर इनके नेचर भी लिखे, असेट्स कैपिटल, एक्सपेंस एक्सपेंस रेवेन्यू, एक्सपेंस लायबिलिटी, एक्सपेंस। वहीं पर उसके बाद में क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कहते हैं कौन कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल नॉमिनल, फिर पर्सनल पर्सनल। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये वाले क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जहां पर हमें कहते हैं क्लासिफिकेशन करना है एज अ साइड डिक्रीजेस।
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था वो हमारे पास है इंक्रीजेस का, अब कौन सा है यहाँ पे डिक्रीजेस का। कौन सी साइड से हमारे पास ये जो सेवरल अकाउंट दे रखे हैं क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसको अपने बुक से क्या कर लेंगे आप, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। जैसे सबसे पहला है कैश, कैश बढ़ता है यहाँ पे डेबिट साइड से तो घटेगा कहां से, क्रेडिट साइड से। और वहीं पर ये जो नेचर है, इसका नेचर क्या है यहां पर, ये एसेट्स। और टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, ये रियल अकाउंट। आगे बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां से घटेगा, डेबिट साइड से। और बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है हमारे पास, लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज हमारे पास किसके अंडर में आएगी, यहां पे पर्सनल अकाउंट के अंडर में। उसके बाद में हमारे पास यहां पर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये कब घटेगी, डेबिट साइड से। ये है हमारे पास क्या है यहां पर, लाइबिलिटीज। क्या है हमारे पास, ये लाइबिलिटीज। और ये किसके अंदर आ जाएगी हमारे पास, पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है हमारे पास, ये भी कहते हैं किस साइड से घटेगा, यहाँ पे डेबिट साइड से। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है हमारे पास क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है हमारे पास, लाइबिलिटीज, क्योंकि ये हमें अभी पे करनी है। और यहां पर ये लाइबिलिटी होने के साथ में हमारे पास इसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पे इसका जो नेचर होता है वो असेट्स होता है। तो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो हमारे पास इसका नेचर लिख लिया। टाइप ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल के अंडर आता है। अब आता है मोहन। मोहन एक ऑनर है, उसकी कैपिटल, कैपिटल किस तरफ से घटेगी यहाँ पे, डेबिट साइड से। इसका नेचर क्या है कि ये क्या है हमारे पास, कैपिटल है। और यहां पे टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें, इसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है यहाँ पे, रियल अकाउंट। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जहां पे हमने इसे क्लासिफिकेशन करा किसका यहाँ पर, क्या पूरे इन सारी चीजों का, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, मोहन, इन सबको हमने कहते क्लासीफाई करा। सबसे पहले इनकी साइड देखी, कौन सी साइड से डिक्रीज होते हैं। उसके बाद इनका हमने नेचर लिखा, नेचर कौन कौन से है यहाँ पर। और फिर उसके बाद लिखा टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये सारा ब्रीफ करने के बाद में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप्स टू स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी समझ पाए रूल्स एंड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।